going to see side wise overlapping, that is also known as parallel overlapping. PP का हम लोग देख लेते हैं. This is your p orbital, dumbbell shape. If these two overlap with each other, then like this they are going to overlap. This is the bonded portion of the PP, and the bond formation is PP bond. एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं, लाइक ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड के साथ होता है. तो पहला तो सिग्मा बॉन्ड होगा, एंड सेकंड सिग्मा के बाद हमेशा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. मतलब सिग्मा एंड देन पाई का बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इन ऑक्सीजन के ओवरलैपिंग में. देखिए कैसे, एक ऑक्सीजन लिया, दो ऑक्सीजन लिया. ऑक्सीजन के लास्ट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम बस ले लेते हैं, 1 2 3 1 2 3. ऑक्सीजन में 4 1 2 3 4 1 2 3 and 4. This is py, this is also py, x y z, x y and z. See how this bond formation is going to happen. This one is your py, this one is your py, this one is your pz, and this one is your pz. Here overlapping is happening and bond is here forming. यहाँ पे बेटा जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है तो हम दिखाएंगे इस तरीके से. ये जो मैंने दिखाया ये दिखा रहा है pz का ओवरलैपिंग हो गया. इसी तरह टॉप पे भी दिखाएंगे. ये जो मैंने दिखाया ये py का ओवरलैपिंग हो गया. तो जो दो आपके बॉन्ड बने वो py एंड ए pz, ये ओवरलैपिंग है. पाई बॉन्ड का हमें हमेशा याद रखना है, पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म आफ्टर सिग्मा बॉन्ड. फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड बनेगा, देन उसके बाद पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. जैसा कि ऑक्सीजन में पहले सिग्मा बना, देन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ. तो py मैंने देख लिया, pz ये py है, and this one is your pz. Now we are going to see how nitrogen N2 bond is formed. So N is bonded with N triple bond N, sigma then pi. ट्रिपल बॉन्ड है ना बेटा, पहला सिग्मा, दूसरा पाई एंड तीसरा भी पाई. अब इसका कंप्लीट हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन का कैसे बनेगा. सबसे पहले नाइट्रोजन का होता है 7 एटॉमिक नंबर, दैट इज़ 1s2 2s2 एंड 2p3. लास्ट ऑर्बिट को हमको देखना है. पहले नाइट्रोजन का 2p3 एंड दिस वन इज़ फॉर द सेकंड नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन. 1 2 3 हाफ फिल्ड, 1 2 एंड 3. ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें तो ये है px, दिस वन इज़ py, दिस वन इज़ pz. px py pz. p का x में ओरिएंटेशन, p ऑर्बिट का y में, p ऑर्बिट का z में. अब मैंने आपको बताया था कि ये अगर एक क्लॉक है तो दूसरा एंटी क्लॉक, तो इसको एंटी क्लॉक ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब आपसे एक चीज़ और मैंने देखी, रूल में बनाया था कि x का x से ही ओरिएंटेशन होगा, y का y से होगा एंड z का z से होगा. देखिए तीन बॉन्ड आपस में क्या बना रहे हैं, बॉन्डिंग. और ये कैसा बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा. सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, तीन बॉन्ड. चलिए अब इनका स्ट्रक्चर में देखते हैं ओरिएंटेशन. दिस वन इज़ योर P, और नीचे बनाते हैं बेटा ताकि क्लियर हो सके, इसको रब कर दे रहे. दिस वन इज़ योर PZ एंड दिस वन इज़ योर PZ. This one is your
px, and this one is your py, sorry, this one is your py, this one is your pz, and this orientation is for px. This one is your px, px, px and px. ये जो बेटा टॉप पे आ रहा है इसे हम कहते हैं बिहाइंड द प्लेन, बिहाइंड द प्लेन। px का ये जो टॉप पोर्शन है दिस वन इज बिहाइंड द प्लेन, एंड दिस px का ये जो बॉटम के साइड पोर्शन है इसको हम कहते हैं इन फ्रंट ऑफ द प्लेन। अब आप देख रहे हैं pz का यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। py यहाँ पे बना आपका py बॉन्ड फॉर्मेशन। ये जो आपका बन रहा है pz, ये वाला pz एंड pz, दिस वन इज योर pz। क्लियर है? py pz। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे x y एंड z को। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको प्लीज़ और थोड़ा सा साफ बनाइएगा, समझ में आ जाए। इस तरीके से आपका N2 का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। आपको दिख रहा है क्या क्या बना था, px का एक px से, एक py का एक py से, एंड लास्ट एक pz का एक pz से। ये तीन बॉन्ड के फॉर्मेशन हो गए N2 में, नाइट्रोजन में। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। Now we are going to study some example like NH3 अमोनिया का हम लोग पाई एंड सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं। एन लिखा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया NH3, दिस इज सिग्मा, this is sigma, this is sigma. First bond is always sigma and all are having single bond, so 3 sigma bond होंगे आपके किस में, अमोनिया में। सेकंड देखते हैं हम C2H2 में, C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C H एंड H।
हाइड्रोजन और कार्बन में सिग्मा, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन कार्बन सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है, पहला सिग्मा बॉन्ड और 2 टू डबल बॉन्ड है, मतलब 2 पाई बॉन्ड। तो इसमें कितने आ गए, 3 sigma and 2 pi bond in C2H2. Now we are going to solve the third example, that is C2H4. चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाएं, C डबल बॉन्ड C, H H H एंड H। कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिग्मा, पहला सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, डबल बॉन्ड जैसे ही आया तो 1 सिग्मा और 1 पाई, टोटल सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ, CH3COOH, हाइड्रोजन बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H एंड यहाँ पे हाइड्रोजन CH3COOH, ठीक। तो कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिग्मा सिग्मा, एंड यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच भी सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा। डबल बॉन्ड है तो सिग्मा, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच सिग्मा एंड 1 पाई, सिग्मा एंड पाई, एंड यहाँ पे भी सिग्मा। तो इस तरीके जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, COH O और यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 1 सिग्मा, तो 7 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड। नाउ फिफ्थ, SO3 का बॉन्ड फॉर्मेशन देखते हैं, सल्फर डबल बॉन्ड हो एंड डबल बॉन्ड हो। तो डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा एंड 1 पाई, मतलब 3 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड। Sixth is your H2SO4, सल्फर डबल बॉन्ड हो OH एंड OH। OH के बीच सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा 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 पाई, डबल बॉन्ड आ गया, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 2 पाई बॉन्ड। सो इट इज़ वेरी इजी, you can calculate it, how much sigma and how much pi bond are there. Okay, now next, difference. What is the difference between sigma and pi bond? So this is for sigma and this is for pi bond. सबसे पहला जो डिफरेंस है सिग्मा का वो होता है एक्सियल होते हैं एंड हेड ऑन हेड ओवर लैपिंग इन दोनों के बीच में होती है। वहीं हम पाई की बात करें तो ये हमारे साइड वाइज के ओवरलैपिंग करते हैं एंड पैरेलल ओवरलैपिंग इन दोनों के बीच होती है। सेकंड, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होती है इन सब की, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे जो एक्सटेंट होता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग या जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड एनर्जी इज, इसमें मोर स्टेबल था, मोर स्ट्रॉन्ग था, तो इसमें लेस स्ट्रॉन्ग होगा, जस्ट इसका अपोजिट। थर्ड, यहाँ पे ओनली वन पाई बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स। ओनली वन पाई बॉन्ड, केवल पहला जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड होता है, तो ओनली वन पाई बॉन्ड कैन बी फॉर्म बिटवीन एनी टू एटम्स। इसमें फर्स्ट वाला हमेशा
सिग्मा बॉन्ड होगा, कोई भी हमने बता रखा है पहले जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा सिग्मा, उसके बाद दो जो आपके बॉन्ड्स और बन सकते हैं वो पाई एंड पाई के बॉन्ड्स बन सकते हैं। फर्स्ट सिग्मा एंड देन पाई पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है।